कंपल्सरी ट्रॅक पॅन्ट आणि कंपल्सरी शूज या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याला आवश्यक असतील याची नोंद घ्या. पाच षटकांचा सामना क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. दोन खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. सलामीची जोडी मठ क्रिकेट संघाची मैदानात प्रणव आणि श्रीपाद स्ट्रायकिंग एंडला प्रणव, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला त्याचा संघ साथीदार श्रीपाद पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर चिन्मय नावाचा गोलंदाज. हे पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक दुसऱ्या दिवसाची होते सुरुवात. षटकातील असेल पहिला चेंडू, मोठा फटका खेळण्यासाठी पहिल्या चेंडूवर होता मानस. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा उसळी घेतोय. फलंदाज प्रणवला टाटा गुड बाय करत चेंडू जाऊन विसावतोय यष्टिरक्षक प्रथमेशच्या गोदीमध्ये. निर्धाव चेंडूची होते सांगता. सुरेख सुरुवात पाहायला मिळते गोलंदाज चिन्मयच्या माध्यमातून. षटकातील असेल दुसरा चेंडू. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र निश्चितपणे मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. शॉर्ट पॉइंट कडे साहिल रेडकर चेंडूवर येतोय. जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेने मात्र स्ट्राईक रोटेट करण्यात येते. स्वतःचा आणि संघाचा अकाउंट ओपन केलं जात आहे. दोन चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 1 धावा. यावेळी मात्र डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज, डाव्या उजव्या हाताची जोडी. एक खेळाडू यावेळी मात्र मिड विकेट रिजन मध्ये पाहायला मिळतोय. दुसरा खेळाडू यावेळी लॉंग ऑन रिजन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज नेहमीच डोकेदुखी असते. त्यावेळी मात्र सूर्य एका पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळते. झेल घेण्याची संधी. एक साधा सोपा झेल. बंट्यानवार चेंडू खाली येतोय. एक साधा सोपा झेल. हलक्या हाताने स्पिअर करण्याचा श्रीपादचा झालेला प्रयत्न फसला जातोय आणि या फसलेल्या प्रयत्नात मात्र पहिला गडी बाद होतोय. पहिला हादरा बसतोय तो प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या मठ क्रिकेट संघाला. यस डी करणारा अंतरिम चेंडू असेल बाकी. सफल झालाय फलंदाज. स्वतःसाठी जागा बनवतोय आणि मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न प्रणव नावाच्या फलंदाजाचा या ठिकाणी फसला जातोय. परिणामी निर्धाव चेंडूची होते सांगता. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक सुरेख पद्धतीने चिन्मय नावाचा गोलंदाज आपल्या चतुरस्र गोलंदाजीच्या जोरावर हाताळतोय. एका षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 2 धावा.
दुसरं षटक घेऊन आबा नावाचा गोलंदाज असेल, गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. टवकुऱ्या हाताचा हा गोलंदाज निश्चितपणे डोकी असते फलंदाजांसाठी. तोच आबा नवार नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर असेल सज्ज. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षणात बदल करताना पाहायला मिळत आहेत मंगलदेव क्रिकेट संघ. षटकातील पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू, बॅटची लेमन एज घेतोय. फ्लाइंग सीम मध्ये झालेला चेंडूचा प्रवास, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, चेंडूची भरती करतोय, तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव. आणि या एकेरी धावमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली जाते. एका गड्याच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 3 धावा. षटकातील पुढील चेंडू, सुरेख पद्धतीचा चेंडू ब्लॉक होल मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर केलं गेलं आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होते, राम काळसेकर चेंडूवर येतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव. आणि या एकेरी धावमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली जाते 4 धावा. 2 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 4 धावा. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळी मात्र लोअर फुट टॉस पद्धतीचा चेंडू, चेंडूला भिरकावून द्यायचं होतं मिड विकेट रिजन मध्ये. चेंडूचा प्रवास झाला लॉंग ऑन रिजन मध्ये. बंड्या नवार जोपर्यंत चेंडूवर येईल, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एकेरी धाव. आणि या एकेरी धावमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली जाते 5 धावा. 3 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. 3 चेंडूवर 3 धावा खर्च करतोय आबा नावाचा गोलंदाज. षटकातील पुढील चेंडू, पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडूला भिरकावून दिलं जात आहे. पुन्हा एकदा बंड्या नावा स्क्रीनवर येतो, चेंडूची परती करतोय आणि एकेरी धाव. आणि एकेरी धावमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली जाते 6 धावा धावफलकावर. वारंवार ब्लॉक होल मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय, फलंदाजाला जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न यावेळी केला जातोय. यावेळी मात्र निश्चितपणे मोठा फटका पाहायला मिळतो. चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि जवळपास चेंडूचा प्रवास होतोय काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी आजच्या दिवसातील पहिला अंतरिम चेंडू असेल बाकी. यावेळी मात्र सुरेख पद्धतीचा चेंडू, ही लाईन वापरली गेली पाहिजे. मात्र यावेळी या आधीच्या चेंडूवर फुल मिळते. मड क्रिकेट संघाकडनं 2 षटकांची झाली सांगता. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली. एका गड्याच्या मोबदल्यात 12 धावा. पुन्हा एकदा संघाच्या संघनायकाने विश्वास दाखवलाय चिन्मय नावाच्या गोलंदाजावर, कारण चिन्मयने पहिलं षटक सुरेख पद्धतीने हाताळलं होतं, फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांपासून बांधून ठेवलं होतं. तोच चिन्मय नावाचा गोलंदाज वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं व संघाकडनं 3रं षटक घेऊन असेल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. पुन्हा एकदा सनावीर आलेला फलंदाज प्रणव नावाचा फलंदाज असेल स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज. आणि त्याचा संघ साथीदार एका षटकाराची खेळी करणारा सुशांत असेल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज. इनसाइड आउटचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र निश्चितपणे पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक थोडासा बीड होतोय. दुसऱ्या प्रयत्नात गोट्या काळसेकर चेंडूवर येतोय, झपकन चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळली जात. दुहेरी धावीची लहर मैदानामध्ये येत 1 शॉटचा इशारा येतोय पंचांचा आमच्यापर्यंत. फक्त एकेरी धाव असेल आणि या एकेरी धावेमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली जाते 13 धावा धावफलकावर. सुरेख पद्धतीचा चेंडू बॅटची लेमन एज घेतोय आणि यष्टिरक्षक संकेत काळसेकरच्या गोदीमध्ये जाऊन चेंडू विसावला जातोय. फलंदाज मात्र निश्चितपणे यावेळी मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. ज्या कामासाठी ऋषिकेश तेरेखोलकर, चिन्मय तेरेखोलकरला मैदानामध्ये कप्तानाने आणलं होतं, ते कार्य आज मैदानामध्ये चिन्मय तेरेखोलकर करतोय. दुसरा हादरा बसतोय मठ क्रिकेट संघाला. धावसंख्या मात्र स्थिरावली गेली आहे 13 धावा धावफलकावर.
पाहायला मिळतो. यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. थोडासा वाईड यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र चेंडू यावेळी मात्र निश्चितपणे वाईड घोषित करतायत पंच आणि अतिरिक्त एका धावेमुळे सांघिक धावसंख्या 14 धावा धावफलकावर 2 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस. षटकी पुढील चेंडू यावेळी मात्र निश्चितपणे पुढे सरसावत कट करण्यासाठी झालेला प्रयत्न, पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडू खेळण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. प्रयत्न राहतोय, परिणामी निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. 3 चेंडूचा खेळ पडतोय माघारी. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे 14 धावा. 5 षटकांचा आज सामना. 5 षटकांमध्ये या मैदानाचा विचार केला तर 50 ते 60 धावा एक फायटिंग टोटल म्हणता येईल. यावेळी मात्र सुरेख गोलंदाजी व्हेरिएशन आहे. या गोलंदाजाकडे व्हेरिएशन आहे आणि निश्चितपणे त्या व्हेरिएशनचा उपयोग आज मैदानामध्ये करतोय. स्लोवर पद्धतीचा चेंडू होता, फलंदाजाला बीट करणारा चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 4 चेंडूचा खेळ पडला माघारी. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे 14 धावा धावफलकावर. पुढील चेंडू यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. सुरेख पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. फलंदाज श्रीनिवास पुन्हा एकदा या चेंडूवर बीट होतोय आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 5 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे 14 धावा. सुरेख गोलंदाजी. आतापर्यंत फक्त 2 धावा खर्च झाल्या आहेत या षटकामध्ये. षटके सांगता करणारा अंतरिम चेंडू. या अंतरिम चेंडूवर पंचांचे दोन्ही हात झाले समांतर, कारण चेंडू होता अवांतर. गोलंदाजाला केलं जात आहे दंडित. अतिरिक्त 1 धाव आणि अतिरिक्त 1 धावामुळे सांघिक धावसंख्या वधारली गेली 15 धावा धावफलकावर. 5 चेंडू मध्ये फक्त 3 धावा खर्च करतोय. एक महत्वपूर्ण हादरा सुद्धा समोरच्या संघाला देतोय चिन्मय नावाचा गोलंदाज. षटके सांगता करणारा अंतरिम चेंडू. मोठा फटका खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. यावेळी मात्र यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडूचा झालेला प्रवास एकेरी धावेसाठी आणि या एकेरी धावेमुळे मात्र षटकाची झाली सांगता. 3 षटकांचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 16 धावा. रुको जरा. षटकातील पहिलाच चेंडू शॉर्ट टर्म पुल करण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. पंचांकडे दाद मागितली जाते, मात्र पंच यावेळी ठोठावून सांगतायत की हा चेंडू तुला खेळण्याजोगा होता. निश्चितपणे लेग स्टिकच्या वरून जाणारा हा चेंडू, फलंदाजाच्या झोन मध्ये असणारा हा चेंडू, फलंदाजाला खेळण्याजोगा असणारा चेंडू. पंचांचा सुरेख निर्णय या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. षटकातील दुसरा चेंडू आडव्या बॅटने मोठा फटका खेळण्यासाठी मानस होतोय आणि जवळपास चेंडूचा प्रवास होतोय मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 पंचसाठी.
गेली आहे 22 धावा. गोलंदाज दर्शनवर हल्लाबोल करण्याचा झालेला प्रयत्न आणि या प्रयत्नात मात्र फलंदाज श्रीनिवास सफल होताना मैदानावर पाहायला मिळतोय. षटकातील असेल पुढील चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट पूल करण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क येत नाही. ढुंडो ढुंडो रे साजना अशी स्थिती मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळते. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 3 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 22 धावा धावफलकावर. अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी आणि अंतरिम 3 चेंडूवर पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करावा या इराद्याने फलंदाज श्रीनिवास आहे सज्ज मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने मोठा फटका पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र चिन्मय दरेगोलकर चेंडूच्या खाली आणि जवळपास हा चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. धाव फलकावर 4 चेंडूमध्ये मात्र 2 घणाघाती षटकार पाहायला मिळत आहेत फलंदाज श्रीनिवासच्या बॅट मधनं. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाला होता. यावेळी मात्र युवराज नाईकच्या चेंडूवर येतो. चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धावसंख्येचे पावलं जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळली जात. दुहेरी धावीची लहर मैदानामध्ये येत सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 30 धावा 14 धावा. आतापर्यंतच्या 5 चेंडूमध्ये दर्शन नवार नावाचा गोलंदाज या मैदानावर खर्च करतोय. थोडस महागडे आणि लांबलेचं षटक यावेळी पाहायला मिळतंय. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू असेल बाकी आणि पुन्हा एकदा 2 षटकाराची खेळी ज्यांनी या मैदानावर साकारली तो श्रीनिवास नावाचा फलंदाज असेल स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज. त्यावेळी मात्र पंचांकडे अपील केलं गेलंय. पंचांचा इशारा येणं बाकी. लेग बायच्या स्वरूपात आलाय एका धावेचा इशारा आणि या एका धावेने सांघिक धावसंख्या वधारली गेली 31 धावा. 4 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे 31 धावा. अंतरिम षटक असेल बाकी. स्लो ओव्हरचं षटक ज्याला म्हटलं जातं. हॅलो. अंतिम षटकाचा खेळ असेल बाकी ज्याला स्लॉग ओव्हरचं षटक म्हटलं जातं. हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं आणि त्या हाणामारीच्या षटकाची जबाबदारी फलंदाज साहिल रेडकरच्या हाती संघाचा संघनायक सुपूर्द करतोय. साहिल रेडकर एक युवा गोलंदाज. हल्लीच झालेली मैत्री चषक स्पर्धा ज्या गोलंदाजाने गाजवली आहे तोच गोलंदाज आज गोलंदाजी मार्गावर साहिल रेडकर. कारण कॅम्पच्या मैदानावर आपण पाहिलं होतं पहिल्याच चेंडूवर आपल्या बाळा सावळ सारख्या कसलेल्या गोलंदाजाला षटकार ठोकून आपले इरादे सुद्धा स्पष्ट केले होते. अष्टपैलू असा खेळाडू साहिल रेडकर फलंदाजी असो गोलंदाजी असो दोन्ही क्षेत्रात आपला महत्वपूर्ण योगदान आपल्या संघासाठी 100% योगदान द्यावा हा प्रयत्न नेहमीच साहिल रेडकरचा असतो. तोच साहिल रेडकर असे गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. दुसऱ्या बाजूने श्रीनिवास नावाचा फलंदाज पुन्हा एकदा फलंदाजी मार्गावर सज्ज. यावेळी मात्र निश्चितपणे पंचांचा इशारा येणं असेल बाकी. पंचांचा इशारा येतोय WIDE इज वाईड बॉल आणि या वाईड बॉलने मात्र सांघिक धावसंख्या वधारली गेली आहे 32 धावा धाव फलकावर. सुरेख लेंथ ठेवावी लागेल. अचूक टप्पा ठेवावा लागेल मैदानामध्ये. एका चेंडूवर मात्र 6 धावा खर्च करतोय. षटक दिले असेल पुढील चेंडू. यावेळी मात्र हलक्या हाताने पॉइंटच्या दिशेने स्टिअर करण्याचा झालेला प्रयत्न. जोपर्यंत रोहित अणसुरकर चेंडूवर येतो चेंडूची परती करेल तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेने मात्र सांघिक धावसंख्या वधारली गेली 38 धावा. 2 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस 38 धावा धाव फलकावर. हा आतापर्यंतचा लेखाजोखा. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी आणि 4 चेंडूमध्ये निश्चितपणे एखादा मोठा फटका खेळण्याचा असेल फलंदाजाचा मानस. पुढील चेंडू सुशांत नावाचा फलंदाज सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. लेदर क्रिकेटची आठवण करून देणारा हा फटका पाहायला मिळतो.
अंतरिम 2 चेंडूचा खेळ असेल बाकी. न्यू बॅटर मैदानामध्ये रोहित नावाचा फलंदाज, अजून एक आक्रमक ढाच्याचा फलंदाज आहे मैदानामध्ये. यावेळी षटकातील पुढील चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळण्यासाठी झालेला मानस. जोपर्यंत बंड्यानावर चेंडूवर येतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत मात्र एकेरी धावसंख्येचे पावलं जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळली जात. दुहेरी धावेची लहर मैदानामध्ये येत 2 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या वधारली जाते. 44 धावा धावफलकावर. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू असेल बाकी. या अंतरिम चेंडूवर काय असेल फलंदाजाचा मानस? निश्चितपणे मोठा फटका खेळण्यासाठी मानस होईल, निश्चितपणे मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न होतील, मात्र गोलंदाजाला फलंदाजाला जखडून ठेवावं लागेल. षटकाची सांगता करणारा, इनिंगची सांगता करणारा अंतरिम चेंडूवर असेल बाकी. स्वतःसाठी जागा बनवतोय, सफल होतोय आणि यावेळी मात्र निश्चितपणे रनआउटची संधी असेल आणि यावेळी रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज रोहित बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला परतेल. पहिल्या षटकाचा, पहिल्या इनिंगचा खेळ होतोय समाप्त आणि पहिल्या इनिंगच्या समाप्ती अखेरीस सांघिक धावसंख्या वधारली गेली आहे. 44 धावा धावफलकावर. 5 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस 44 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. 30 चेंडू आणि 45 धावांचं आव्हान असेल ते म्हणजे मंगलदीप क्रिकेट संघाच्या बाजूने. मंगलदीप क्रिकेट संघ निश्चितपणे कागदावर मोठा असणारा संघ. संघादरम्यान यानंतर सामना होणारा दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय
दर्जावरती मोचेमाड वर्सेस स्टार झेंडोबा या दोन्ही संघटनांना विनंती करतो कृपया तरी कॉम्बॉक्स समोर यायचं नाणेफेक करून घ्यायची है। तो चलेंगे मैदान में झंडोबा चषक आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मुकाबला मैदान के बीच में मंगलदेव भेंडमाड़ा वर्सेस गावडेश्वर मठ ये दो टीम के बीच में एक हाई वोल्टेज मुकाबला। दोनों टीमें बिल्कुल ताबड़तोड़ टीमें हैं। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का फैसला मंगलदेव भेंडमाड़ा टीम का और पहले बल्ले गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल रोका गया बिल्कुल गावडेश्वर टीम को 44 रनों के ऊपर। तो यहाँ पर दूसरे इनिंग का आगाज पहली गेंद बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल किया और सिंगल के तहत यहाँ पर पारी का खाता ओपन। तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर होगा, एक हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर होगा इस मैदान के बीच में क्योंकि सीमित 5 ओवर का मुकाबला 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और उनका पीछा करने के लिए देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी किस प्रकार की गेंदबाजी होती है मैदान के बीच में। मंगलदेव भेंडमाड़ा की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए बंड्या नवाल और गोटिया कासेकर ये दो बल्लेबाज सब दूसरी गेंद हल्का से टैप किया पॉइंट के रिजन में सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। जानते हैं बड़ा कुछ करने की जरूरत है, सिंगल डबल से काम बनेगा लेकिन खराब गेंद के ऊपर एक आध बड़ा शॉट। जी हाँ बिल्कुल अंपायर ने नो करार दिया। एक एक्स्ट्रा प्लेयर की वजह से शायद ये डिसीजन लिया गया। बेहतरीन अंपायरिंग का काम दोनों अंपायर मैदान के बीच में निभाते हुए एक बेहतरीन डिसीजन दोनों अंपायरिंग का और एक नो करार दिया गया। एक अतिरिक्त रन और दौड़कर एक रन निकला। कुल मिलाकर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिल्कुल 44 रनों का पीछा करना है। पावर प्ले का ओवर है। ये गेंद लेग के बाहर निकलते हुए बिल्कुल अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन और एक जुड़ा जाएगा। बिल्कुल आपके पास पूंजी कम है 44 रनों का तो बिल्कुल ऐसी गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पावर प्ले का ओवर है। यहाँ पर अगर रन बनेंगे 15-20 तो बिल्कुल मुकाबले में कुछ बनेगा नहीं, बचेगा नहीं। और फिर एक बार चले गेंदबाजी मार कर ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद गुड लेकर ऊपर टिप्पा करने के और हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद विकेट कीपर के दफ्तरों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से अब मात्र बिंदी गेंद की समाप्ति। कहीं ना कहीं पिछली 2 गेंदों का बिल्कुल यहाँ पर एक बेहतरीन गेंद डालते हुए कुल मिलाकर 4 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर और एक उड़ाया गेंद बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर से शायद सी मारे का पार 6 रनों के लिए डीजे आसान मौका। गोटा कासेकर ऑन स्ट्राइक और फिर एक बार हल्के हाथ सम्मान दिया पॉइंट के रिजन में डीप पॉइंट के रिजन में गेंद ट्रैवल हो रही है। जब तक खिलाड़ी आते गेंद के ऊपर गेंद को फील करते तब तक सिंगल रन बेहतरीन यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट। उसके बाद अगर बात की जाए तो सूझबूझ वाले बल्लेबाज जानते हैं कुछ रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। 44 रनों का टारगेट है। एक आध खराब गेंद जो पिछले गेंद के ऊपर छक्का लगा उसके बाद सम्मान दिया। एक सम्मानजनक क्रिकेट मैदान के बीच में दोनों टीम के द्वारा यहाँ पर खेला जा रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो गोटे और बंडा बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी। फिर एक बार उड़ाया कवर के रिजन में लॉफ्ट एंड कवर का इस्तेमाल। जब तक आज जाते खिलाड़ी गेंद को फील करते तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। वापस थ्रो तीसरे का प्रयास शायद जोखिम भरा और इसलिए शायद रोक दिया वहां पर के खिलाड़ी ने। यानी कि 2 रनों के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट उतने बड़े शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लॉफ्टेड कवर का इस्तेमाल किया। जानते हैं पावर प्ले का ओवर चल रहा है 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में सफल होकर खेलने का प्रयास। लेकिन यहाँ पर कहीं पे नहीं गए कहीं पे निशाना गेंद बिल्कुल फाइनल के रिजन में निकलती हुई 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर अब मात्र 15 रनों के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था अगर इसी गेंदबाजी होगी तो बिल्कुल बल्लेबाज हावी हो जाएंगे मैदान में। ठीक है।
कि गोटिया ने बिल्कुल बंडा ने एक छक्का जरूर लगाया, बिल्कुल स्क्वायर काउ कॉर्नर के रीजन में बेहतरीन स्ट्रोक था वो। फायदा उड़ रहा है पावर प्ले का। और इसी बीच चले फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर ओमकार गावड़े अंपर के दाईं ओर से गेंदबाजी करेंगे। यह बिल्कुल एक वाइड गेंद, एक नो बॉल, उसका फायदा मिला कहीं ना कहीं बल्लेबाज का टीम को। यहाँ पर करीबी मामला स्ट्राइक एंड के ऊपर अंपायर की उंगली आसमान में। विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन। ठीक है, याद आ रही मैदान के बीच में इस मुकाबले को देखते हुए। इसी बीच चले गेंदबाजी मार के ऊपर राइट का कॉम्बिनेशन मैदान के लिए फिर थोड़ी सी तितराई गई है, क्योंकि जानते हैं अब मात्र लेफ्ट हैंड और राइट हैंडर दोनों बल्लेबाज, ये थोड़ी सी मुश्किल साबित करता है बिल्कुल फील्डरों को, गेंदबाजों को। जब स्ट्राइक रोटेट होता है तो बार बार तकलीफें जरूर होती है। फिर एक बार चले ओमकार गेंदबाजी मार के ऊपर अपने ओर से अगली गेंद लेकर। यह गेंद बिल्कुल हल्का से लेमन कर लिया बिल्कुल बल्ले ने, और सिंगल रन मुकम्मल फाइन लेग कर रीजन में। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्टार झेंडोबा संघ आणि दर्यावरती मोचेवाड संघ या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी यायचंय कॉमेंट बॉक्स समोर। स्टार झेंडोबा आणि दर्यावरती मोचेवाड संघ। इसी बीच चले फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर ओमकार, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर विकेट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फिर एक बार गेंद 1 बाउंस जाए देगी। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर अपने टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाए यहाँ पर खिलाड़ी ने, और इस 2 रनों के तहत बिल्कुल पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा, ऐसी फील्डिंग होनी चाहिए अगर आपके पास रन कम है तो एक बेहतरीन फील्डिंग मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो बिल्कुल स्कोर कार्ड तो ठीक ठाक है, अभी तक विकेट नहीं चटका, एक जरूर विकेट चटका, लेकिन उसके बाद फिर एक बार खामोश मैदान के बीच में। फिर एक बार उड़ाया गेंद को, खिलाड़ी तैनात है, कैच के लिए मौका बनेगा और आसान सा कैच है, यहाँ पर लपक लिया और चल सके दूसरे नंबर के बल्लेबाज को। बैक टू द पवेलियन डीजे।
चिन्मय ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी करेंगे। बिल्कुल पिछले गेंद के ऊपर विकेट चटका, बिल्कुल वापस लौटना पड़ा गोटिया और बंड्या। ये दोनों बल्लेबाज जो ओपनिंग प्रारंभिक जोड़ी आई थी मैदान में, उनको डगआउट में लौटने में सफल अभी तक गावडेश्वर मठ टीम। लेकिन इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल बेहतर दिलवाए ओमकार ने बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 3 रन करके 2 विकेट चटकाए। जोरदार अपील यहाँ पर, इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। जोरदार अपील हो चुकी है मैदान में, बार बार अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश, लेकिन अंपायर बिल्कुल एक लाजवाब अंपायरिंग का काम। दोनों अंपायर की तारीफ करनी होगी मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 12 गेंदों का समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन बन चुके हैं। दरम्यान आमच्या लाल परीचं आगमन होतंय, तर विनंती राहील ओमनी कोणाची असेल तर कृपया त्यांनी बाजूला करून घ्यायची आहे। अंपायर एक बॉल बाकी आहे, अजून एक बॉल बाकी आहे। समाप्त, आखिरी गेंद का खेल बाकी दूसरे ओवर का। चलेंगे फिर एक बार मैदान के बीच में। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चिन्मय तोरस्कर, नॉन सेकंड के ऊपर प्रथमेश और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर ओमकार। के आखिरी गेंद अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी का दिमाग लेकर हल्के से टैप करने का प्रयास, आगे आकर खेलने का प्रयास यहाँ पर बल्लेबाज का, और सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। और एक रन इस स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ता है। 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी, और 18 गेंदों में कुल मिलाकर 24 रनों की जरूरत। 25 रनों की जरूरत 18 गेंदों के ऊपर। हमारे साथ बिल्कुल किनेगर सर बैठे बिल्कुल कमेंट कक्षा में, और एक बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग का काम उसके चलते यहाँ पर एक गेंद जो यहाँ पर मिस हो रही थी, बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया, एक परफेक्ट स्कोरिंग काउंटिंग का काम हमारे साथ निभाते हुए बिल्कुल मंदार किनेगर सर, यश किनेगर सर, एक बेहतरीन काम मैदान के बीच में। स्टार झेंडूबा आणि दरेवती मध्यमार संघ नाणेफेकीसाठी यायचे। कुल मिलाकर 18 गेंदों का खेल बाकी, 25 रनों की जरूरत। मैदान में एक हाई वोल्टेज मुकाबला। अब मात्र यहाँ से गियर चेंज करना होगा बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल गावडेश्वर मठ टीम को यहाँ से 1-2 विकेट चटकाने की कोशिश करनी होगी। ये ओवर इम्पैक्ट रहेगा मैदान में, जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। अभी तक तो पिछला ओवर बेहतरीन घटा बिल्कुल ओमकार का, एक लाजवाब गेंदबाजी, 2 विकेट चटकाए। प्रारंभिक दोनों बल्लेबाजों को डगआउट में लौटाया, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो ये तीसरा ओवर महत्वपूर्ण रहेगा मैदान में। इस ओवर के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा इस मुकाबले में, क्योंकि अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण 2 विकेट जरूर चटकाए। अब मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी, 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चले गेंदबाज ओमकार पर, अपने गेंदबाज अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। और स्ट्राइक की अगर बात की जाए तो चिन्मय ये बल्लेबाज मैदान के बीच में, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नजर आता हुआ चिन्मय। झेंडूबा मंडळाचे सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती राहील, कृपया त्यांनी कॉमेंटेटरच्या समोर यायचंय। झेंडूबा फक्त लाईनमन तिकडे थांबतील, बाकी सर्व कार्यकर्ते कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय। थोड्याच वेळात वेंगुर्ला तहसीलदार सरांचं आगमन होत आहे, तर त्यांच्या स्वागत समारंभासाठी त्यांना विनंती राहील, बाकीच्या सर्व लाईनमन सोडून बाकी सर्व आयोजक कमिटीला विनंती राहील, कृपया त्यांनी कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय।
गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल हल्का से टटोल दिया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे का प्रयास यहाँ पर और थ्रो, दूसरे रन का प्रयास रहेगा हाना किसी मैदान के बीच में, और यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल कर दिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और थ्रो, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अक्सर इस मैदान की अगर बात की जाए, इस क्रिकेट की अगर बात की जाए, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत पे महंगी पड़ सकती है। एक एक रन बचाने की कोशिश करनी होगी मैदान में गेंदबाजों को, खिलाड़ियों को, क्योंकि अगर बात की जाए तो 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 45 का टारगेट है मैदान के बीच में, तो उस हिसाब से फील्डिंग, उस हिसाब से गेंदबाजी होनी चाहिए। कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनेगा और एक बेहतरीन कैच लपका बिल्कुल कवर के नजर में, एक लॉफ्टेड कैच, फ्लैट कैच था वहां पर और उसका फायदा उड़ना मिला। बिल्कुल एक बेहतरीन कैच। विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन डीजे। तर दरम्यान सन्मान्य तहसीलदार सर यांचं स्वागत होते। सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करेन मी, कृपया कॉम्बॉक्स समोर यायचं आहे। सन्मान्य तहसीलदार ओमकार तुम्ही उपस्थिती दर्शवली, मंडळातर्फे तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि तुमचा यथोचित सन्मान करतील सन्माननीय या स्पर्धेच्या निमित्ताने वेंगुर्ला तालुक्याचे तहसीलदार सन्माननीय ओमकार ओटारे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होतंय। त्यांचं या स्पर्धेच्या निमित्तानं झेंडोबा कला क्रीडा मंडळ पाल गोडवणेवाडीच्या या मैदान सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो गेंदबाज का नाम है, युवा गेंदबाज है, लेकिन अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो 29 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। ओमकार और युवराज, ये दोनों बल्लेबाज, ओमकार और युवराज दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, हल्के हाथ से खेल दिया, फिर एक बार सिंगल रन लेने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग, जब तक फील्डर तक इसको फील्ड करते वापस थ्रो करते, करीबी मामला स्ट्राइक एंड के ऊपर और विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन। दूसरा रन का प्रयास यहाँ पर जोखिम भरा साबित होता हुआ और यहाँ पर तीसरा विकेट बैक टू द पवेलियन डीजे। विनंती आहे, एक आनंदाची बातमी, जर लाईनच्या बाहेर तर कॅच पकडलं तर प्रत्येक कॅच साठी चेतन पालकर याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक। सर्व व्हॉलेंटियर लाईनमॅनांना एक खुशखबर आहे, स्वतःची जबाबदारी राखून जर सीमारेखा बाहेर तुम्ही कॅच पकडलं तर चेतन पालकर याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक। धन्यवाद। संकेत कालशेखर नए बल्लेबाज मैदान के बीच में।
बिल्कुल अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो 30 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड, यानी कि 15 रनों की जरूरत होगी। आने वाली गेंदें बिल्कुल रहेगी 13 गेंदें और 15 रनों की जरूरत मैदान के बीच में। कल के दिन का आखिरी मुकाबला एक हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था, बिल्कुल एक करीबी मामला हुआ था, एक सुपर ओवर हुआ था। क्या ये पहला मुकाबला फिर एक बार सुपर ओवर के साथ चालू होगा? ये देखने वाला ये मुकाबला मैदान के बीच में फिर एक बार हाई वोल्टेज में तब्दील होता हुआ। गेंद लेफ्ट के बाहर निकलते हुए अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़े से दबाव में गेंदबाज नजर आते हुए, बिल्कुल जरूर युवा गेंदबाज है, लेकिन यहाँ से कार्य करना होगा। आखिरी गेंद का खेल बाकी है। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा दिया और गेंद बिल्कुल लॉन्ग टॉप कर जब तक आते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो। दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल क्रिकेट की लाइवलाइन सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह रहे दोनों बल्लेबाज। बेहतरीन यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट, बिल्कुल बल्ले का चुम्मा लिया था जरूर, पर जो मौका था विकेट कीपर को कैच पकड़ने का, शायद थोड़े से आगे विकेट कीपर थे जरूर, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा उनका, लेकिन 2 रन यहाँ पर मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 12 रनों की जरूरत है 12 गेंदों के ऊपर। 12 गेंदे 12 रन, यह जीत का इक्वेशन मैदान के बीच में। अभी बजा की जरूरत। दाई और से एक 8-10 कदमों का रन लेके चले विकी, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो बिल्कुल 12 गेंदों का खेल बाकी है। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो बिल्कुल युवराज 4 रनों के लिए गेंद निकलती हुई सीमारे का पार, बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक 4 रनों के लिए चाबुक शॉट यहाँ पर बल्लेबाज युवराज का, चेन्नई का। जरूरत मैदान के बीच में चले गेंदबाजी मार के ओवर विकेट, कैच के लिए मौका बनेगा। बिल्कुल 3 खिलाड़ी दौड़कर निकल चुके हैं, यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ और यहाँ पर फिर एक बार मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर विकेट का पतन जरूर हुआ है, लेकिन एक कैच का आसान था, मौका जरूर था, उस मौके को यहाँ पर बुरा नहीं सके अब खिलाड़ी, लेकिन थ्रो बहुत ही बढ़िया सटीक थ्रो, उसके जरिए एक विकेट चटकाया बिल्कुल। रेड कर रहे हैं बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। बिल्कुल अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन बन चुके हैं, 37, लॉस ऑफ 4 विकेट संकेत और लॉस ऑफ 5 विकेट संकेत और साहिल, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में। स्ट्राइक के ऊपर बिल्कुल साहिल रेड कर नजर आते हुए, नॉन स्ट्राइक के ऊपर संकेत। इसी भी हल्का से टैप किया, इनको सम्मान दिया, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 38, लॉस ऑफ 5 विकेट। चौथे ओवर में बिल्कुल एक नाट्य में घटना करते हुए एक रन आउट के तहत विकेट पतन हुआ, उसके बाद पहले गेंद के ऊपर भी एक चौवा लगा था। कुल मिलाकर 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
9 गेंदे और 7 रनों की जरूरत, 9 गेंदे और 7 रन, यह जीत का इक्वेशन। मैदान के बीच में फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, विकी अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं। और एक गेंद बहुत ही बढ़िया गुडलैंड के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी ऊंचाई प्राप्त करते हुए गेंद विकेट के ऊपर के दास्तानों में जाकर समा बैठी और बिल्कुल बिंदी गेंद की समाप्ति। गेंदबाजी की तारीफ करूंगी अब मात्र, क्योंकि अगर बात की जाए इसी गेंद से गेंदबाजी पहले ओवर से होती तो बिल्कुल मजा आता मुकाबले में, कहीं ना कहीं विकेट चटकाने की कोशिश करनी चाहिए थी यहाँ पर पहले से ही। लेकिन अगर बात की जाए मंगलदीप भिलवाड़ा टीम की तो बेहतरीन बल्लेबाज है, बिल्कुल एक स्टार्ट अच्छा दिया बंड्या और गोटिया ने। पहला पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल 15 रन बनाए थे, एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। यहाँ पर कैच का मौका जरूर बनेगा, लेकिन नो मैच लाइन में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास रहेगा और यहाँ पर देखो दूसरा रन मुकम्मल कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरे रन के तहत पारी का स्कोर। बिल्कुल सिंगल रन जरूर मुकम्मल के दूसरे रन के तहत में बिल्कुल एक रन आउट के तहत विकेट खो बैठे। कहीं ना कहीं कॉलिंग सही नहीं थी मैदान में, कॉलिंग सही थी तो बिल्कुल ये रन बनता जरूर, क्योंकि मौका था वहां पर रन बनाने का, लेकिन कुछ हराकिरी करने की कोशिश जरूर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक विकेट का पतन कुल मिलाकर छठे विकेट का पतन, छठा विकेट यहाँ पर वापस रिकॉर्ड में लौटता हुआ। संकेत बैक टू द पवेलियन, नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान में जरूर जाएंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाल जाए तो 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 6 रनों की जरूरत है मैदान के बीच में, 5 रनों की जरूरत है मैदान के बीच में। उनचालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 रनों की जरूरत मैदान के बीच में। कुल की जरूरत मैदान के बीच में, 6 गेंदे 6 रन है जीत का इक्वेशन। जीत का इक्वेशन चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, गेंदबाज विकी कैसे खेलने का प्रयास, यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल किया, दूसरे का प्रयास रहेगा मैदान के बीच में और दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी क्रूशियल मुकाबला मैदान के बीच में चलते हुआ, एक एक रन के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरसा रहे बिल्कुल गेंदबाजी करती हुई टीम, लेकिन बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सिंगल को डबल में कन्वर्ट करे दोनों बल्लेबाज। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रनों के तहत बिल्कुल अब मात्र पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाले 6 गेंदों का खेल बाकी और 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। 6 गेंद 4 रन ही है जीत का इक्वेशन। एक क्रूशियल मुकाबला मैदान के बीच में। वन शॉट चेक करू सांगू यूट्यूब अंपायर 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 वरतो वरतो हालतो बाकी मला घेऊ नका उत्तम उघड नाही होतो काला मुकाबला फिर एक बार शुरू होता है मैदान के बीच में।
मंगल पेंडवा टीम यहाँ पर मैच जीत दर्ज कर चुकी और यहाँ पर विदा करना होगा मड टीम को। सत्कारामध्ये सामील व्हायचं आहे। झेंडोबा कला क्रीडा मंडळ आयोजित एक गाव एक संघ झेंडोबा चषक 2024 निमित्ताने या स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय तहसीलदार ओंकार ओटरी साहेब या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत।